इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हेडलाइंस में तो नहीं रहते, पर उनकी बनाई चीजें आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। आज हम ऐसे ही एक कमाल के शासक की कहानी में गोता लगाएंगे, शेर शाह सूरी। तो इन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत कितने साल की? सिर्फ 5 साल। सोचिए जरा, जहां बड़े बड़े साम्राज्य सदियों तक चलते हैं, वहां 5 साल तो मतलब पलक झपकने जैसा है ना? लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। इन्हीं 5 सालों में उन्होंने एक ऐसे देश की नींव डाल दी जिस पर अगले 500 सालों तक भारत की किस्मत लिखी जानी थी। मतलब उनका असर उनके राज से कई कई ज्यादा लंबा चला। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई इतने कम टाइम में कोई इतनी परमानेंट लेगेसी, इतनी मजबूत विरासत कैसे छोड़ सकता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और इस सवाल का जवाब ना हमें उनकी कहानी की बिल्कुल शुरुआत में मिलता है, जब वो कोई बादशाह नहीं थे, बल्कि एक आम इंसान थे, जिनका नाम था। देखिए, शेर शाह सूरी कोई शाही महल में पैदा नहीं हुए थे। उनका असली नाम था फरीद खान। बिहार के सासाराम में एक छोटे से जागीरदार के बेटे थे। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और जंग लड़ने की कला किसी स्कूल में नहीं सीखी, बल्कि अपनी जिंदगी के संघर्षों से, जमीनी हकीकत से सीखी थी। और फिर हुआ एक ऐसा वाकया, उनकी हिम्मत का एक ऐसा कारनामा जिसने उन्हें एक नई पहचान दे दी। एक ऐसा नाम जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कहानी तो बहुत मशहूर है। कहते हैं कि शिकार पे थे और उन्होंने अकेले ही अपनी तलवार से एक बाघ को मार गिराया। अब ये बेमिसाल बहादुरी देखकर बिहार के सूबेदार ने उन्हें खिताब दिया। बोले, तुम तो एक शेर हो। बस उसी दिन से फरीद खान बन गए शेर खान। लेकिन शेर खान सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं थे, वो एक बहुत ही शार्प स्ट्रैटेजिस्ट थे। उनकी नजरें थीं दिल्ली के तख्त पर, जहां उस वक्त मुगल साम्राज्य का राज था। तो अब यहां दो बिल्कुल अलग किरदारों का टकराव होना ही था। एक तरफ शेर खान, एकदम स्ट्रेटेजिक, डिसिप्लिन्ड और जमीन से जुड़े हुए, और दूसरी तरफ मुगल बादशाह हुमायूं, जिन्हें गद्दी तो विरासत में मिल गई थी, पर वो ज्यादातर कंफ्यूज रहते थे और पॉलिटिकली उतने मजबूत नहीं थे। और जानते हैं, इस फर्क का नतीजा जंग के मैदान में साफ साफ दिखाई दिया। 1539 चौसा की लड़ाई। शेर खान ने मुगल सेना को बुरी तरह से हराया। फिर ठीक 1 साल बाद 1540 में कन्नौज की लड़ाई ने तो समझिए सब कुछ खत्म ही कर दिया। हुमायूं को अपनी जान बचाकर इंडिया से भागना पड़ा। और बस इसी के साथ शेर खान ने शेर शाह सूरी के नाम से दिल्ली का तख्त संभाला और सूर साम्राज्य की नींव रखी। अब देखिए, ज्यादातर राजा महाराजा क्या करते हैं, जीतने के बाद सत्ता का मजा लेते हैं, पर शेर शाह अलग थे। उन्होंने राज किया चीजों को ठीक करने के लिए, एक बेहतर सिस्टम बनाने के लिए। उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे मशहूर काम ग्रैंड ट्रंक रोड को फिर से जिंदा करना। ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी बॉस, ये तो पूरे एम्पायर की लाइफलाइन थी। सोचिए, बंगाल से काबुल तक उन्होंने इसे बनवाया और रास्ते में हर कुछ मील पर यात्रियों के रुकने के लिए सराय बनवाई, छांव के लिए पेड़ लगवाए और दूरी बताने के लिए मील के पत्थर भी। इससे न सिर्फ व्यापार को बल्कि सेना की मूवमेंट को भी एकदम बदल कर रख दिया। फिर आया उनका मास्टर स्ट्रोक, एक बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म। उस जमाने में ना हर इलाके के अपने अलग सिक्के चलते थे, बहुत कंफ्यूजन था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शेर शाह ने एक स्टैंडर्ड चांदी का सिक्का चलाया, रुपया। इसका वजन, इसकी शुद्धता सब फिक्स था। इससे क्या हुआ, ट्रेड आसान हो गया, इकोनॉमी स्टेबल हो गई। और मजे की बात, आज हम जो रुपया इस्तेमाल करते हैं ना, उसका नाम और कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। पर वो सिर्फ सड़कों और सिक्कों तक ही नहीं रुके। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके सेंटर में आम आदमी था। उन्होंने जमीन को ठीक से नपवाया ताकि टैक्स सही लगे, किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाया, करप्शन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, और हाँ, धार्मिक सहिष्णुता को भी बढ़ावा दिया। वो अक्सर एक बात कहा करते थे कि अगर मैं अपनी प्रजा पर जुल्म करूंगा तो ऊपर वाला मुझे कैसे माफ करेगा। ये बात एक शासक की अपने लोगों के प्रति गहरी जिम्मेदारी को दिखाती है। उनका एडमिनिस्ट्रेशन ना काबिलियत और कड़े कंट्रोल का एक कमाल का मिक्सचर था। जैसे उन्होंने सरायों के नेटवर्क को एक तरह का इंटेलिजेंस नेटवर्क बना दिया था। सरकारी ऑर्डर्स, जिन्हें फरमान कहते थे, उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और तो और वो खुद गवर्नरों के काम का ऑडिट करते थे। यहां तक कि आम लोगों की भलाई के लिए जरूरी चीजों के दाम भी कंट्रोल किए। कहते हैं ना, जितनी तेजी से कोई ऊपर जाता है। खैर, शेर शाह का उदय जितना ड्रामेटिक था, उनका अंत भी उतना ही अचानक हुआ।
लेकिन उन्होंने जो सिस्टम बनाया था ना, वो राजाओं से भी ज्यादा टिकाऊ साबित हुआ। साल था 1545। कालिंजर किले को घेरा हुआ था। तभी बारूद के एक धमाके में वो बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक वो एक कमांडर थे। उन्होंने अपनी सेना को जीत हासिल करने का हुक्म दिया और किले पर जीत की खबर सुनने के बाद ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की। और यहीं पर उनकी विरासत का सबसे बड़ा सबूत मिलता है। जब हुमायूं के बाद मुगल वापस सत्ता में आए तो उन्होंने शेर शाह के सिस्टम को हटाया नहीं, बल्कि उसे अपना लिया। सोचिए, उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी सड़कें, सब कुछ इतना बेहतरीन था कि बाद में अंग्रेजों ने भी उसे जारी रखा। जब आपका दुश्मन आपके बनाए सिस्टम को अपना ले तो इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या हो सकता है। और सारे इतिहासकार इस बात पर एक मत हैं कि अगर शेर शाह को थोड़ा और वक्त मिला होता तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। पोटेंशियल बहुत था, पर वक्त बहुत कम। और यही बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर विरासत होती क्या है। शायद महान शासकों को इस बात से नहीं मापा जाता कि उन्होंने कितने साल राज किया, बल्कि इस बात से कि उन्होंने बनाया क्या। शेरशाह सूरी ने सिर्फ 5 साल हुकूमत की, लेकिन उन्होंने एक ऐसे भारत की नींव रखी जिसके बनाए रास्तों पर कहीं ना कहीं हम आज भी चल रहे हैं।